अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सितारों से सजा आसमान होगा, हर जहां में आपका सम्मान होगा। इस मौके पर ये दुआ करते हैं, आप जो भी काम करोगे वो काम महान होगा। देश के सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक परभनी कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, विधानसभा परभनी। रमज़ान ईद के इस त्यौहार के मौके पे पूरे देशवासियों को हार्दिक ऐसी बधाई देता हूँ। ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। सब धर्मों के जितने लोग हैं सब ने मिलकर इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। सबको और एक बार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हद ऊंचा नहीं होता एड़ियां उठाने से, हद ऊंचा नहीं होता एड़ियां उठाने से, बुलंदियां तो मिलती है सर झुकाने से। इरफान भैया मित्र मंडल की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हाजी मोहम्मद इमरान रूबी। शांति दूत सेवाभावी संस्था की ओर से ईद के अवसर पर गरीब जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। परभनी के शांति दूत सेवाभावी संस्था की ओर से ईद त्योहार के अवसर पर गरीब जरूरतमंदों को ईद खुशियां मिले, ऐसे हेतु से 150 जरूरतमंदों को साड़ी कपड़े बांटे गए। इसका कार्यक्रम आज तारीख 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज आयोजित किया गया। इस संस्था के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सारडा ये थे, तो प्रमुख अतिथि में जिला कलेक्टर राजेश काटकर, सहायक एसपी अविनाश कुमार, प्रिंसिपल बाला साहब जादव, प्रिंसिपल सुरेश नाइकवाड़े, डॉक्टर दिनेश भुतड़ा, सुरेंद्र सोमानी, वर्षा सारडा, रतन घाड़गे पाटिल आदि हाजिर थे। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सेजल सारडा, करण सारडा, हीरा कांची, मिर्जा शोएब, मिर्जा इब्राहिम आदि ने मेहनत ली। सेवाभावी संस्थेचा जो उपक्रम आहे अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे आणि गेले अनेक वर्षापासून जे सारडाजी आणि त्यांचे सहकारी हा जो सेवाभावी उपक्रम राबवतात तो खरोखरच सर्वांसाठी कौतुकास्पद आहे। आजच्या या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण बघतो की हनुमान चालीसा किंवा भोंग्याच्या संदर्भावरून जे काही वादविवाद होत आहेत त्याच्या अनुषंगानं हा जो उपक्रम आहे रमजान ईदच्या निमित्तानं सर्व मुस्लिम भाई बांधवांना, बंधू भगिनींना आणि इतर बहुजन समाजाच्या लोकांना जे सामाजिक उपक्रमातून साड्या वाटप किंवा जे काही वेगळ्या प्रकारचे उपक्रम सारडाजी घेतात त्या उपक्रमाला माझ्या खूप शुभेच्छा आहेत आणि असाच उपक्रम त्यांनी त्यांच्या सहकार्याने यापुढे घ्यावा आणि सामाजिक शांती आणि सलोखा कायम राखण्यासाठी हातभार लावा असं या ठिकाणी मी त्यांना आवाहन करतो आणि त्यांच्या संस्थेला खूप शुभेच्छा देतो। शांति दूत सेवाभावी संस्था की तरफ से हर एक बड़े फेस्टिवल में, चाहे हिंदू हो चाहे अभी देख रहे हैं हम लोग ईद के निमित्त में भी एक काफ़ी अच्छी पहल की जाती है, जिससे एक समाज में जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो हमारे लोग जो पीछे छूटे हुए हैं, उनको एक पूरे समाज के सारे लोग आके एक अच्छी मदद दे देते हैं। तो एक प्रशासन का जो काम है उसमें भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। ये उनको भी सपोर्ट हो जाता है जो लोग समाज में थोड़ा पीछे हैं। और एक इस तरह से जो फेस्टिवल का माहौल है उसमें एक पॉजिटिव इसलिए सब लोग हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको ईद की और आने वाली सारे फेस्टिवल्स की बहुत बहुत बधाई। ईद के अवसर पर परभनी के नवा मोंडा पुलिस थाने में शांतता कमेटी की बैठक संपन्न। परभनी के नवा मोंडा पुलिस थाने में ईद के अवसर पर शांतता कमेटी पीआई शेड़के इनके मार्गदर्शन में आज तारीख 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज ली गई। इस समय नगर सेवक कलीम बॉस, उमर फारूक, मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद शफीक, मस्जिद निमरा के मोहम्मद अखिल अहमद फारूकी, सैयद अखिल, रफीक अहमद हाशमी, मखदुमपुरा, अब्दुल शाहिद, अब्दुल अजीज, मदीना मस्जिद, शेख नजीर, शेख नूर, शेख सैयद इब्राहिम, सैयद मनसब अली, सैयद जमीर, सैयद रहीमुद्दीन, नसीरुद्दीन खाजी, सैयद इसाक, शेख करीम, शेख आमिर, मोहम्मद अयूब के अलावा अन्य मस्जिद के जिम्मेदार मौजूद थे। मोंडा पोलीस स्टेशन येणाऱ्या ईदच्या सणानिमित्त सर्व पोलीस हद्दीतील मौलवींची यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या, बंदोबस्ताबाबत त्यांना अवगत केलं आणि आपल्या मस्जिदीवर जे लाऊडस्पीकर लावले त्याबाबत परवानगी, रीतसर परवानगीसाठी त्यांना अर्ज करून त्यांना परवानगी घेण्याबाबत सूचना दिल्या आणि ईदच्या निमित्तानं शुभेच्छा देऊन बंदोबस्ताबाबत अवगत केला आणि शांतता बैठक संपन्न झाली। आज होमगार्ड येणार आहेत आमचे पोलिसांचे 40 कर्मचारी आणि ईदगाह आमच्या हद्दीमध्ये कुठे येत नाही, परंतु प्रत्येक मस्जिदला 2-2 कर्मचारी आम्ही देणार आहोत आणि सेक्टर पेट्रोलिंग अधिकाऱ्यांची सेक्टर पेट्रोलिंग 3 अधिकारी सतत पेट्रोलिंग करतील आणि त्यावर माझं आम्ही फर्स्ट मोबाईल आणि सेकंड मोबाईल अशा 2 वाहनं फिरतील आणि शहरामध्ये मुख्य चौकामध्ये फिक्स पॉईंट लावून प्रत्येक मस्जिद ठिकाणी 2-2 कर्मचारी नेमण्यात आलेले आहेत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक परभणी। परभणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मी परभणी शहरातील तमाम नागरिकांना व जिल्ह्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना
ह्या ईद निमित्त शुभेच्छा देतो. हर तरफ हो फिजा मसरत की, शादमानी में भी दिल खो जाए. कर रहे हैं यही दुआ या रब के ईद सबकी हसीन हो जाए. सभी शहर एवं जिला वासियों को रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक अरविंद काका देशमुख, पूर्व सभापति एवं भावी नगर सेवक देशमुख गली परभनी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद. अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बीच में जो बीमारी के गुज़रे हैं उसकी वजह से एकजहती के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मैसर नहीं आया. तो अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ईद है आने वाली, इसमें हम सबको एक साथ जमा होकर ईद उल फित्र मनाने की खुशी अता फ़रमाई. हम अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं. दूसरी खुसूसन एक बात ये कहनी है कि भाई ईदगाह में आते वक्त आप अपने साथ छोटे बच्चों को जो लाने की फ़िक्र करते हैं तो एहतियात के तौर पर उन बच्चों को आप ईदगाह में ना लाएं. और दूसरी बात कि व्हीकल लेकर आप आते हैं, गाड़ियाँ लेकर आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लेकर आते हैं, तो मेरी गुजारिश है अवामुन्नास से कि भाई आप जो है ईदगाह में व्हीकल ना लाएं, बल्कि एक रास्ते से आप तकबीर तशरीक़ पढ़ते हुए आए और दूसरे रास्ते से फिर आप अपने घर पैदल जाए, क्योंकि पैदल आने जाने का जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा है. तो इन बातों को आप मद्देनज़र रखें. और ख़ुसूसन आज के हालात जो मुल्क के अंदर में चल रहे हैं, जो आज के हालात चल रहे हैं, इसके ऊपर मैं ख़ुसूसन नौजवानों से कहूँगा कि अपने आप को पशेमानी के साथ में आप आएँ, अल्लाह के हुजूर इबादत करें और इबादत करके अपने अल्लाह को मनवाएं. क्योंकि आज अल्लाह ने लैलतुल क़द्र, ये शब क़द्र का जो मौका दिया है, आप इन ताक़रातों में जागे और इन फ्यूचर आने वाली जो ताक़रातें हैं उनमें भी आप जाग कर पूरी उम्मत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ करें. तो अल्लाह ताला आपको भी इसमें कामयाबी देगा और हमें भी कामयाबी देगा. हम अपने जो अय्याम बचे हैं, जिसको हम रमज़ान कहते हैं, अभी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ, आखिर रात तक रमज़ान बाकी रहता है. आप अपनी नमाज़ों में, तिलावतों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सर्फ करें, बजाय इधर उधर की बात करने से कि आप ज़िक्र अस्कार करें. जो नमाज़ ज़िम्मे क़ज़ा बाकी है वो नमाज़ें अदा करें और साथ ही साथ आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन दुआएं करें. अल्लाह से मांगे और अल्लाह से मनवाएं, अपने आप को अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अपने घर वालों की मग़फ़िरत करवाएं, अपने दोस्त अहबाब के लिए अच्छा सोचें, तमाम उम्मत के लिए मग़फ़िरत की आप खुसूसन दुआएं करें. तो इंशाअल्लाह आपकी तड़प को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल करेगा. और सुकून इत्मीनान के साथ ईद की नमाज़ के बाद, जैसे ईद की नमाज़ मुकम्मल हो जाए, तो आप अपने घरों को रवाना हो और अपने अइज़ा व अक़रबा में ईद की मुबारकबाद पेश करें. नांदेड़ शहर में तलवारों के जखीरे के साथ एक पुलिस के शिकंज में. नांदेड़ में तलवारों का जखीरा जब्त करने की घटना सामने आई है. नांदेड़ के शिवाजी नगर पुलिस थाने के अपराध शोध पथक ने रिक्शे द्वारा ले जा रहे तलवारों का जखीरा जब्त किया है. उसके साथ एक अपराधी को भी हिरासत में लिया गया है. नांदेड़ शहर के गोकुल नगर इलाके से ऑटो में ये हथियारों का जखीरा ले जाया जा रहा था, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है. तुरंत पुलिस ने ऑटो की जांच कर उसमें रखे हुए 25 तलवार पाए जाने पर उस मामले में आकाश गोटकवाड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया है. बिकाने के इरादे से तलवार लाने की बात आकाश गोटकवाड़ ने कबूल की है. अमृतसर पंजाब से रेलवे पार्सल कर तलवारें नांदेड़ को लाने का आकाश ने कहा है. इसमें और कौन कौन शामिल है इसकी जांच पुलिस कर रही है. 2 दिन पहले भी स्कॉर्पियो गाड़ी से तलवारों का जखीरा जब्त किया गया था. राजस्थान से चित्तौड़गढ़ स्कॉर्पियो गाड़ी में भरकर 90 हथियारों के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. महाराष्ट्र मराठवाड़ा के जालना जिले में यह तलवारें आ रही थी. मुंबई आगरा महामार्ग पर यह पुलिस ने गश्त करते समय संदिग्धों को पर कुछ शक आने से पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की गति बढ़ा देने से पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रुकाया और जांच करने पर बड़ा जखीरा हथियारों का गाड़ी में पाया गया. 79 तलवार, 1 खंजर, ऐसा कुल मिलाकर 90 हथियार पाए गए. दुनिया के मुंबई आगरा हाईवे पर यह गाड़ी को पकड़ा गया. राजस्थान से हथियार कौन भेज रहा है इसकी जांच की जाए, ऐसी मांग की जा रही है. दरमियान इस मामले का हालत अब मराठवाड़े में भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं. नांदेड़ में जो जखीरा पकड़ा गया है उससे परभनी और नांदेड़, हिंगोली और जालना ये भी अलर्ट होते दिखाई दे रहे हैं. परभनी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं. शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनप्पा, जिला नियोजन समिति सदस्य. सभी नागरिकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक आर.डी. मगर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, गव्हर्नमेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर. मी इंजिनियर आर.डी. मगर. परभणीच्या सर्व हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदचा सण साजरा करण्यासाठी शुभेच्छा देतो. राज्य के महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव दिवाली तक
बढ़ जाएंगे। चुनाव आयोग ने ऐसा उल्लेख प्रतिज्ञा पत्र में किया है। इसलिए राज्य के मुद्दत समाप्त हुए 22 महानगर पालिका के साथ जिला परिषद, नगर पालिका और पंचायत समिति के चुनाव दीपावली के बाद होने की संभावना जताई गई है। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई 25 अप्रैल के रोज होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। राज्य सरकार ने जून जुलाई में ये चुनाव लेने की तैयारी की थी, वो अब सुनवाई 4 मई के रोज होने जा रही है। उससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र पेश किया है। बारिश में चुनाव लेने के लिए तकलीफें रहने की बात बताकर स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव दीपावली तक आगे बढ़ाने का प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया है। इसी तरह महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव जून जुलाई में लेने के लिए तैयार है, ये खबर गलत है। वैसा प्रतिज्ञा पत्र राज्य चुनाव आयोग ने पेश नहीं किया है। ऐसी जानकारी आयोग के सचिव किरण कुरुंदकर ने दी है। अब तक कोल्हापुर, पूना, पिंपरी चिंचवड, थाने, भिवंडी, निजामपुर, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, वसई, विरार, पनवेल, मालेगांव, नागपुर, सोलापुर, अकोला, परभणी, लातूर, अमरावती, चंद्रपुर, नांदेड़ और औरंगाबाद इसमें के कई महानगर पालिका की मुद्दत खत्म हो गई है। कुछ महानगर पालिका की जून तक मुद्दत खत्म होगी। बारिश के बाद यानी कि दीपावली में या उसके बाद चुनाव लिए जा सकते हैं। अगर अक्टूबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई तो तब भी कम से कम 35 दिन का चुनाव कार्यक्रम रहता है। इसलिए चुनाव में लड़ने को तैयार भावी उम्मीदवारों को कार्यकर्ताओं की खुशी संभालते संभालते नाक में नौ आने की माहौल दिखाई दे रहा है। दावत इफ्तार का कामयाब प्रोग्राम। राष्ट्रवादी महानगर कार्याध्यक्ष एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस मनपा गट नेता जाकिर अहमद खान इनकी ओर से प्रभाग क्रमांक 2 के रहमत नगर मोहम्मदिया मस्जिद के करीब शहंशाह फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का प्रोग्राम आज तारीख 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में परभणी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेशराव वरपुड़कर, लोक नेता विजय वाकोड़े, शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, विखार अहमद खान, ज्येष्ठ नेता अतीकुर रहमान, ज्येष्ठ नेता प्रभाकर लंगोटे, युवा नेता धर्मदीप रोडे भैया, उसी के साथ डॉक्टर धर्मराज चौहान, सैयद फारूक बाबा, सुनील देशमुख के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर रहे। उसी के साथ मौलाना जहीर अब्बास, इसके अलावा अन्य हाफिज और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, वार्ड के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शेर शाह खान, जाहिद खान, शाकिर खान, अली खान, जुबैर डायमंड, अली खान मित्र मंडल के पदाधिकारी सदस्यों ने बड़ी मेहनत की। आज जाकिर लाला राष्ट्रवादी कार्य शहर अध्यक्ष और एवं राष्ट्रवादी के गट नेता, उसी के साथ साथ अली खान सभापति महानगर पालिका, इनकी ओर से आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया शहंशाह फंक्शन हॉल में। एक गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर दिखाई देती है। हम आज पूछते हैं रोडे भैया जो हमारे साथ राष्ट्रवादी के नेता, युवा नेता जुड़े हुए कि भाई आज जो यहाँ पर आपने इफ्तार प्रोग्राम में क्या संदेश आप हमारे युवा सदस्यों को देंगे? सबको सबसे पहले तो ये जो ईद आने वाली है इसकी सबसे पहले सभी हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत दिल बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आज का जो माहौल चल रहा है ये पॉलिटिक्स किसी भी मज़हब में नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिक्स जो है वो किसी मज़हब के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है तो वो मज़हब है और सबसे ऊपर है तो वो इंसानियत है। आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ चंद लोग पूरे हमारे कौम का, पूरे इंडिया के पूरे जो पॉपुलेशन है 125 करोड़ लोगों को एक तरह से अलग अलग वाद विवाद में डालने का, उनमें झगड़ा लगाने का, मज़हब की बातें निकाल कर कहीं तो भी दंगा फसाद करने का, ये जिस तरह का गलत माहौल ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये कहीं तो भी इसकी मैं पहले तो सबसे पहले बहुत निंदा करता हूँ। और इस माहौल को जो इस तरह से लोग ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम इस देश के ये बंदे हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो इंशाल्लाह आखिरी तक रहेंगी। ये जो जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आज आयोजन हुआ है, ये इफ्तार पार्टी नहीं है बल्कि एक यूनिटी की पार्टी है। मैं ऐसा चाहूँगा जिस पार्टी में आप देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऑल समाज के लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक साथ जिस तरह से रह रहे हैं। मैं उन सबको एक संदेशा देना चाहूँगा कि ये असली भारत है, कि यहाँ पे जिस तरह से हम लोग एक साथ रह के खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो ये हमारा असली इंडिया है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा भाइयों को कि जो कोई इस तरह से जो हमारे देश को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहा है मज़हब के नाम पे, आप इनके भयपाव में मत आओ। आने वाले ईद के तौर पे ईद एक बहुत अच्छा शुभ दिन है। उस दिन हम एक अच्छा संकल्प कर सकते हैं कि चाहे हमें कोई भी कितनी बांटने की कोशिश करे, लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और उसी के साथ राष्ट्रवादी के महानगर पालिका गट नेता जाकिर लाला और सभापति अली खान, इनके तरफ से इफ्तार प्रोग्राम रखा गया था। आज इफ्तार प्रोग्राम में यहाँ के हमारे लोकप्रिय और विकास विमुख विधायक
डॉक्टर राहुल पाटिल भी यहाँ पर मौजूद है और उसी साथ हमारे यहाँ पर लोक नेता विजय वाकोड़े साहब भी मौजूद है, डॉक्टर विवेक नावंदर साहब भी मौजूद है। ये जो इफ्तार प्रोग्राम रखा गया है, इसमें जो ये लोग आए हुए तो इसमें गंगा जमनी तहजीब दिखाई देती है। आइए उन्हीं से जानते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के बारे में कि जो लोग भोंगे के लेकर जो एक विवाद पैदा कर रहे हैं सर, तो इसके बारे में आप ये इफ्तार प्रोग्राम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इफ्तार पार्टी में सब धर्म के लोग आज यहाँ पे शामिल हुए वाले हैं। परभनी की खासियत है कि हर प्रोग्राम में हर धर्म के लोग आते हैं। इस इफ्तार पार्टी में आप देखेंगे हर धर्म के लोग यहाँ पे हाजिर है और हर त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ हर धर्म का मनाया जाता है। अभी ये सियासत की रोटी कोई सेकने का कोशिश कर रहा है, तो उसको जनता सब जो भी हमारी पब्लिक है वो देख रही है और आने समय में इसका रिजल्ट भी पब्लिक देने वाली है। हमारे साथ विवेक नावंदर साहब भी है जो जिला सह संपर्क प्रमुख है शिवसेना के। हम उनसे पूछते हैं कि आज इफ्तार प्रोग्राम में आप क्या संदेश देंगे उस लोगों को? बात तो सीधी है और परभनी की खासियत आप सभी जानते हैं कि यहाँ सभी मज़हब के लोग साथ में रहते हैं। हमारे दोस्त जाकिर भाई ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी पार्टी का इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उस सबको बधाई देने के हिसाब से हम महाविकास आघाड़ी के सभी सदस्य साथी जैसा ऊपर चित्र है वैसा ही चित्र हम नीचे भी निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हम साथ में आके उनके हौसला अफजाई और मुबारकबाद देने के लिए आज सभी यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ हमारे लोकप्रिय आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब हैं, हमारे सभी नगर सेवक दोस्त हैं शिवसेना के, और साथ में ही राष्ट्रवादी के भी शहर जिलाध्यक्ष यहाँ हमारे साथ में हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल यहाँ पे हो, सब लोग अमन चैन से रहे। जो मूलभूत समस्याएं वो कुछ और है और अभी ध्यान कहीं और जा रहा है। परभनी में बहुत काम करने का स्कोप है, विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके हम आगे चलने वाले हैं। बाकी बातें जैसे समय सामने आएगा आपके सामने रखी जाएगी। हमारे साथ लोक नेता विजय वाकोड़े साहब भी है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई वो इस बारे में क्या संदेश देंगे हमारे जनता को। रमज़ान का ये पवित्र महीना अभी चालू है और आज हमारे सहकारी जाकिर लाला और अली खान इनके जानिब से आज इफ्तार पार्टी यहाँ आयोजन किया है। सबसे पहले मैं उनका यहाँ पर आभारी हूँ। ये रोज़ा इफ्तार पार्टी का जो मतलब है कि सामाजिक सलोखा यहाँ पर कायम रहना चाहिए, इसलिए सभी हिंदू बौद्ध सभी समाज के लोग यहाँ पर आके बधाई देते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और सामाजिक सलोखा जो भी लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सब लोग ताकत से यहाँ पर खड़े हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम भाई, दलित भाई, हिंदू भाई सभी भाई एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं और भविष्य में जो मूलभूत समस्या है उसके ऊपर भी हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे। आज इफ्तार पार्टी रखी गई जाकिर अहमद खान साहब नगर सेवक और उनके सभी परिवार की तरफ से, और यहाँ पर हमारे शहर के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, माजी नगर अध्यक्ष, माजी महापौर प्रताप भैया, हमारे नेता वाकोड़े साहब, डॉक्टर नावेंद्र साहब और सभी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। रमज़ान की इस मुबारक इफ्तार पार्टी की तरफ से मैं सभी समाज के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और देश में सुख शांति रहे, कामयाबी रहे, ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर शहर अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष प्रताप भैया, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई इस इफ्तार प्रोग्राम के ऊपर आप क्या संदेश देंगे। राष्ट्रवादी के शहर कार्याध्यक्ष हमारे जाकिर लाला की जानिब से रोज़ा इफ्तारी के कार्यक्रम में यहाँ रखा गया है, जिसमें इस परभनी विधानसभा के लोकप्रिय आमदार जनाब राहुल पाटिल साहब, डॉक्टर विवेक नावंदर, हमारे माजी नगर अध्यक्ष विकार अहमद खान, लोकनेता विजय वाकोड़े और सभी यहाँ के सभी जो आयोजक है, हमारे जाकिर लाला, अली खान, जाकिर खान। आज जो राजकारण चल रहा है, जो सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, वो सियासत इलेक्शन को ख्याल में रखते हुए किए जा रही है। और परभनी का एक ऐसा माहौल कुछ दिन पहले अलग था, लेकिन आज एक ऐसा माहौल हुआ है कि आज शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस तीनों मिलके यहाँ साथ में है और आघाड़ी महाविकास आघाड़ी सरकार जो है उसके जो काम चल रहे हैं उसको कामों के ध्यान रखते हुए परभनी शहर का विकास कैसा होगा ये हम परभनी वालों को बताने वाले हैं और परभनी में एक अमन चैन कैसा रखा जाए इसके ऊपर भी गौर होने वाला है।
कुछ सियासी ताकतें इसको बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब अगर ये सब एक जगह रहे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि परभणी में कुछ उनकी जो मंसूबे हैं वो कामयाब होंगे। और निश्चित से हम उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होते हुए परभणी में महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट ही के जो काम है वो करते हुए लोगों को अमन और चैन की ज़िंदगी जीने की हम सलाह देते हैं। सभी का कहना यह है कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, हमारे अकेले हमारी बस्ती में नहीं है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि कोई भी अगर से षड्यंत्र करता है जातिवादी का, तो एक अकेला एक समाज रहो तो उसमें पीछे नहीं जाएगा, तमाम पीछे जाएंगे। इसलिए यहाँ के जो मुखंड लोग हैं ये लोग एक जगह आकर ये कह रहे हैं कि ऐसे जो जातिवादी बीज है उसको उखाड़ के फेंकेंगे और यहाँ पर आने वाले जो माहौल है एक अच्छा माहौल रहेगा शहर में, यही बताया जा रहा है। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दरबार कंदोरी हॉल कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तयाब है। उस्मान खान मिठाई घर हर किस्म की मिठाई दस्तयाब है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9422177965 पर संपर्क करें। पता दरगाह रोड दुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह परभनी। और जो प्रोग्राम इनका ये रखने का मकसद और जो लॉकडाउन में इन्होंने जो मदद की है यहाँ के लोगों की, तमाम शहर के वासियों की, जहाँ पर जो लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ को पूरे तरीके से पहुँचाया गया। चाहे वो रोटी कपड़ा मकान जिस तरीके से हम बात करते हैं तो सब उन्होंने हर चीज़ की, अनाज किट की बांटी गए, उसके बाद कपड़े लत्ते बांटे गए। इस तरीके से जो तो काम किया इन्होंने तो हर तरीके से लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अब लॉकडाउन खुल चुका है, उसके बाद परभणी के अंदर पहली मरतबा इतने बड़ा इफ्तार प्रोग्राम रखा गया। इसका मकसद क्या रहा और जिस तरीके से आपके पास आज जाकिर लाला, आज सभी समाज के और सभी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमने ये देखा है, हमारे मंजर देखने में आया कि शिवसेना से लेकर तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना, ये तमाम नेता, बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आए हुए थे और कार्यकर्ता भी आए हुए थे उनके साथ जुड़े हुए। यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एकता का जो संदेश आपने यहाँ से पहुँचाया है, इस बारे में हमारे दर्शक और व्यूअर्स क्या कहेंगे? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से गैप हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, महामारी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। और इस साल हमने रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा। सभी हिंदू मुस्लिम हमारे समाज, हर समाज के लोगों को बुलाया, जिसमें हमारे पत्री मतदार संघ के और सुरेश वाडपुरकर साहब, मित्र पक्ष के हमारे शिवसेना के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता वक़ार अहमद खान साहब, लोक नेता वाकोड़े साहब और डॉक्टर धर्म चौहान वंचित आघाड़ी के, हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग हमारे पास आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हमारा प्रोग्राम हुआ है 2 साल के बाद। बीच में 2 साल गैप हो गया था कोरोना की वजह से। और जो लोग आए इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब 2-4 दिन के अंदर ईद होने वाली है। अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूँ। जैसा आज हमारे पास प्रोग्राम में हर पार्टी के लोग आए, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित आघाड़ी, ये सब लोग हमारे पास आए और सब मिलजुल के हमने रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम मनाया। और गंगा जमुना तहजीब का जो बोलते हैं वो माल था आज हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। ये जो तो राजकारण से हमारा कोई प्रोग्राम का वो नहीं है, बोला मकसद नहीं है। ये हमारे दादा परदादा, हमारे वालिद साहब ये प्रोग्राम रोज़ा इफ्तारी का साल का करते थे और वही परंपरा हमने भी कायम रखे, बोला, और इंशाल्लाह आगे भी कायम रखेंगे। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से गैप होगा, मगर कोरोना में हमारे पास हर रोज़ रमज़ान में महीना 4 महीने 6 महीने जो भी था कोरोना में कंटिन्यू खाना बनाते थे। रेलवे स्टेशन होगा, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या चौक हो या जहाँ भी ऐसा मालूम हो हमारे को कोई अड़चन है, वहाँ पे हम बराबर हमारे जो है तो मित्र मंडल के बच्चे जाके पहुँच के उनको पूरी सुविधा देते थे। और 2 साल हम बता रहे कि रमज़ान साहब एक जगह पूरी पब्लिक को ला के इतना बड़ा प्रोग्राम 2 साल में नहीं लिए। जो है अल्लाह का शुक्र है कि जो महामारी बीमारी अल्लाह पाक ने रफ़ा दफ़ा किया,
इस साल अल्लाह का शुक्र है मौका मिला, सब लोग को जमा किए और प्रोग्राम बड़े पैमाने पर लिया गया और इसमें सभी हमारे भाई लोग तशरीफ़ लेके आए और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.